हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और आज के लेक्चर में हम वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ लिया, डॉट प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ लिया और उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन भी किए और जिनसे हमें कंसेप्ट भी क्लियर हो गया स्केलर प्रोडक्ट का, ठीक है। और आज की जो है वो है वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट देयर रिजल्टेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सच प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी कि ए वेक्टर ए है, बी वेक्टर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला एक और वेक्टर क्वांटिटी या ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ से हमें वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। मतलब ये वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो कहेंगे कि यहाँ पर जो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, या क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस से डिनोट करते हैं। इफ सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या है? टॉर्क है, इसका एग्जांपल है एंगुलर मोमेंटम और इसका एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये भी आप शायद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और ये भी आप पढ़ेंगे 5th चैप्टर में और ये आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये है इसके एग्जांपल। अब इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं कि इसका वाकई में क्या मतलब है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। देखें, लेट्स अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा ए विद पॉजिटिव एक्सिस एंड वेक्टर बी एंगल थीटा बी विद पॉजिटिव एक्सिस सच दैट थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। ए जो है एक्स के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा ए और बी जो है एंगल के बना रहा है थीटा बी और दोनों के दरमियान जो है वो एंगल थीटा है। ये वेक्टर ए है, थीटा ए, वी वेक्टर बी है, थीटा बी, दोनों के दरमियान है थीटा, ठीक है। और थीटा बी जो है वो ग्रेटर देन थीटा ए से। अब देखें, एस के साथ कुछ खेलते हैं इन दो वेक्टर्स के साथ, ठीक है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने इधर पढ़ लिया कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। अब इस चीज़ को देखते हैं कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखें, तो इसके लिए हमने क्या किया कि वेक्टर बी का जो हेड है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया वेक्टर ए के ऊपर। क्या ड्रा किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो जब परपेंडिकुलर ड्रा किया तो इसका मतलब ये 90 का एंगल बना और ये इन दो के दरमियान क्या है? थीटा है। तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में। और थीटा का जो एडजेसेंट साइड ये वाला होता है इसको हम बेस कहते हैं। 90 एंगल वाले के सामने साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? साइन थीटा अप्लाई करते हैं। साइन थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का लेंथ ये है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर ये है यहाँ से यहाँ तक पी। तो साइन थीटा अप्लाई किया, ये आ गया, और पी हमारे पास आ गया बी साइन ऑफ थीटा परपेंड, इसको इसके साथ में, तो पी हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा। सो जो हमने डिफिनीशन में ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा लिखा था, तो बी साइन ऑफ थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर बी साइन ऑफ थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ठीक है। ये देखें आप, वेक्टर ए का ये वाला वेक्टर बी का ये कौन सा कंपोनेंट है? वेक्टर बी का ये जो बी साइन थीटा है ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए का परपेंडिकुलर है, यही इसका मतलब है, ठीक है। ये देखें, ये सब कुछ साथ में लिखा है, ठीक है। वेक्टर बी विच इज परपेंडिकुलर वेक्टर ए। नाउ व्हाट एक्चुअली रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी। अब देखें, ए क्रॉस बी से हमें एक्चुअली क्या मिलता है? ए और बी को ए बी साइन ऑफ थीटा से एक्चुअली हमें मिलता क्या है उस चीज़ को देखते हैं, या हम इसको कहते हैं द मैथमेटिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये इसका एक मुश्किल नाम है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल आसान नाम से जाहिर किया है कि नाउ व्हाट एक्चुअली रिप्रेजेंट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? तो आंसर इसका है एरिया ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन का एरिया रिप्रेजेंट
कैसे आप कहेंगे कैसे, तो मैं भी कहता हूँ कैसे। आओ देखते हैं। देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, ये हमने कहा कि ये चीज़ है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। हम इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का इसी डायरेक्शन में यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर रहे हैं और वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड का ये, तो ये हमारे पास चार कोनों वाला एक शेप बन जाता है। और ये शेप अगर आप जानते हो तो इसको आप कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का यहाँ से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें, ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस और ये वाला, तो इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेक्टर को भूल जाएं, इस वेक्टर को, इस पैरेललोग्राम का आप मुझे बताएं एरिया। क्या बताएं, एरिया। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, ये जो बेस लेंथ है ये वाला मल्टीप्लाई बाई ये जो एल्टीट्यूड है ये वाला, ठीक है। तो ये हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एरिया। अब देखिए बेस क्या है, बेस तो यहाँ से ओ एम आ जाएगा, और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड हमें पी क्यू मिल जाएगा। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा ओ एम मल्टीप्लाई बाई पी क्यू, ठीक है। अब देखें ओ एम को, आप देखें ओ एम क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ओ एम की जगह हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख सकते हैं। और पी क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को अब दोबारा कंसीडर करें, पी क्यू का कंसीडर कर रहा है, पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है बी साइन ऑफ थीटा, और उसको हमने इस एंगल से रिस्पेक्ट में इसको हमने मालूम किया अभी, ठीक है। तो एरिया को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ओ एम की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और पी क्यू की जगह बी साइन ऑफ थीटा। तो एरिया इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन ऑफ थीटा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा। और ये तो हमें ज्योमेट्री से और थोड़ी सी मैथमेटिक्स अगर हमें आती है तो वहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये जो प्लेन है ये पैरेललोग्राम है, और इसका एरिया हम इन टर्मिनोलॉजीज़ में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें हमने जो कहा था कि ये ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड। तो आप इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को आप देखें तो आपको इन दोनों के कंपैरिजन से ये पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, और यही है इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। आपसे कोई पूछ सकता है कि दो वेक्टर है ए और बी, या सी और डी, या ई और एफ, या वाई और जेड, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलने वाला है, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ अ प्लेन। तो यही है इसका आंसर। अब देखें इसी कंसेप्ट को मज़ीद क्लेरिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और वो ये है, इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स अस अ वेक्टर क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड ऑफ विच कैन बी फाइंड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। ए बी साइन ऑफ थीटा आपको एक नंबर देगा, और ये मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर सी का, ठीक है। बट व्हाट इज़ द अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू सी। देखें वेक्टर ए बी को मल्टीप्लाई किया, क्रॉस वेक्टर सी मिलने वाला है, तो इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। मैग्नीट्यूड इस चीज़ से मिलेगा ए बी साइन ऑफ थीटा, लेकिन इसका वेक्टर में तो दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे, तो आंसर को अब सर्च करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि आंसर इसका क्या है, वेक्टर सी का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे। तो आंसर ये है गाइस कि वेक्टर ए वेक्टर बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वेक्टर मिला सी, और इस सी का जो डायरेक्शन है वो हम मालूम कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू वेक्टर सी कैन बी फाइंड बाय द राइट हैंड रूल और स्क्रू रूल। देखें आप अपने राइट हैंड को ले लें, ये है मेरा राइट हैंड, काला सा है लेकिन खैर गुजारा करें, ये है राइट हैंड मेरा, ठीक है। अब देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब वेक्टर ए से मैं वेक्टर बी की तरफ ये अपनी उंगलियां ऐसे घुमाऊंगा, तो ये जो थंब जिस डायरेक्शन में आएगी ना, ये थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर सी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब अगर आप वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए से, तो फिर कैसे डायरेक्शन आप मालूम करेंगे, फिर आप इस राइट हैंड को उल्टा इस तरह पकड़ेंगे, ठीक है, वेक्टर बी से वेक्टर ए की तरफ अपनी उंगलियां घुमाएंगे, तो थंब की डायरेक्शन क्या आ रही है, थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर बी क्रॉस ए, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। वेक्टर ए
क्रॉस बी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ए क्रॉस बी क्या बराबर होता है बी क्रॉस ए, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन में बराबर नहीं है। और ए क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए क्रॉस बी तो वेक्टर सी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी क्रॉस ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्रॉस जब प्रोडक्ट की बात आई तो फिर मल्टीप्लिकेशन कहना गलत है, लेकिन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है या वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमें ये बात पता चली। या इसको हम ये वेक्टर सी का डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं स्क्रू रूल से, यानी कि आप यहाँ पर एक पेच को रख दें, ठीक है, और यहाँ पर एक पेचकस उसमें रख लें, ठीक है। अब आपने अगर वेक्टर ए वेक्टर बी को मालूम करना है तो इस पेच को एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाएं, ठीक है। तो जब आप पेच को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो पेच ऊपर आता है या नीचे आता है, नीचे जाता है, तो ऊपर आता है। तो ये ऊपर आना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ वेक्टर सी का। अगर आप बी से ए की तरफ आते हैं तो आप पेच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। जब आप पेच को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो पेच टाइट होता है, मतलब वो अंदर जाता है जिस चीज़ में वो घूमता है, तो वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड हमें मिलती है। तो वेक्टर सी की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से और स्क्रू रूल से हम मालूम कर सकते हैं, और इसको मैंने इधर लिखा भी है, आप PDF फॉर्म में इसको रीड कर सकते हैं, या चलो मैं रीड करके सुनाता हूँ। If screw rotate from A to B in anti-clockwise direction, then the direction of third vector will outward from the page, यानी कि बाहर की जानिब होगा। And if clockwise then toward page, अगर clockwise वो घूम रहा है तो वेक्टर सी का डायरेक्शन toward page होगा। But the direction of vector A cross B इज इक्वल टू वेक्टर सी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अच्छा, ये जो डायरेक्शन होगा ना किस चीज़ का, वेक्टर ए और बी का और सी का, आपस में ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर वेक्टर ए एक्स एक्सिस पे लाई करता है, समझाने के लिए वेक्टर बी वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो वेक्टर सी कहाँ लाई करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, जेड एक्सिस पे। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, ठीक है, कि वेक्टर सी। अब देखें यहाँ पर इसको मैं और भी क्लेरिफाई करूँ, ये जो आपको प्लेन मिल रहा था ए क्रॉस बी का, ये तो ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या था, ये आउट फ्रॉम द प्लेन था। इस वेक्टर सी का डायरेक्शन आउट फ्रॉम द प्लेन था, या इस तरह नीचे की जानिब था, और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर सी की डायरेक्शन थी एन कैप अपवर्ड, या उसकी डायरेक्शन थी एन कैप माइनस डाउनवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्रॉस प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड का भी पता चला और डायरेक्शन का भी पता चला। अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर इसको देखते हैं कि यूनिट वेक्टर में किस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये देखें, 3 वेक्टर हमने लिए हैं, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के यूनिट वेक्टर है, ठीक है। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई यूनिट कैप, आई यूनिट, जे यूनिट और के यूनिट वेक्टर, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर में कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। आई क्रॉस जे को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन ऑफ थीटा अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ आई चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ जे चाहिए, और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है वो मालूम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें आई क्रॉस जे मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जे बराबर है 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर पुट किया तो आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 मिला। अब देखें 90 क्यों पुट किया है, क्योंकि आई और जे के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे is equal to a vector perpendicular to both I and J and having magnitude 1, so such vector is k unit vector। अब देखें, वेक्टर I वेक्टर J को मल्टीप्लाई किया, हमें आंसर मिला मैग्नीट्यूड 1, लेकिन I क्रॉस J से हमें एक और वेक्टर मिलता है, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल के मुताबिक। तो अगर आप आई से जे की तरफ जाते हैं तो उसका यूनिट वेक्टर होगा अलॉन्ग जेड एक्सिस, और वो क्या होगा, के होगा। तो इस बात को हम लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे से हमें मिलता है एक और वेक्टर, और वो है के यूनिट वेक्टर, सही है। सच वेक्टर इज के, और ऐसा वेक्टर सिर्फ
के ही है जो आई और जे का परपेंडिकुलर हो और जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो वो के है। विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए एंड which is perpendicular to I unit vector and J unit vector and also magnitude 1. So I क्रॉस J से हमें मिला K, बट J क्रॉस I से हमें मिलेगा, अगर इनका ऑर्डर चेंज किया तो इसका साइन भी चेंज होगा माइनस के। ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके इससे और मज़ीद फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो जिस तरह I क्रॉस J से हमें K मिला, इसी तरह J क्रॉस K से हमें I मिलेगा। ठीक है, यानी कि दो को क्रॉस प्रोडक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर मिलने वाला है आई यूनिट वेक्टर, और आई यूनिट वेक्टर दोनों का परपेंडिकुलर, वही डिफिनीशन वही कंसेप्ट वही यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई क्रॉस जे माइनस जे और के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। ये कैसे हैं आप देखें, आप एक सर्कल को कंसिडर करें, यहाँ पर आई रखें, जे रखें, के रखें, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए, आई से जे की तरफ जाएँ तो आपको के मिलेगा, आई से जे की तरफ गए तो के मिला, फिर जे से के की तरफ गए तो आई मिलेगा, फिर के से आई की तरफ गए तो जे मिलेगा। ठीक है, देखें, जे से के की तरफ गए, जे से के की तरफ गए, आई मिलेगा। ठीक है, और फिर के से आई की तरफ गए, के से आई की तरफ गए तो जे मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा। अगर इसी सर्कल को आप एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करें तो जे से आई की तरफ गए तो माइनस के मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस के। जे से आई की तरफ माइनस के, और आई से के की तरफ, आई से के की तरफ गए तो माइनस जे मिलेगा, क्लॉकवाइज में माइनस मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह के से जे की तरफ गए, के से जे की तरफ गए तो माइनस आई मिलेगा। तो यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, जे क्रॉस के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। आप इसको, ये एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप इन सर्कल से इसको एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट वेक्टर पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेक्स्ट वेक्टर क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत वेक्टर प्रोडक्ट का कंसेप्ट आया होगा कि मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करते हैं थर्ड वेक्टर का, और उसका डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, और इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर भी हम उसको समझ चुके हैं। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को और डॉट प्रोडक्ट को मिलाकर और क्रॉस प्रोडक्ट को सिर्फ लेकर, इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो कंसेप्ट है उसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट उसका स्क्वायर, मैंने मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, वो आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, प्रूफ करो। तो हम क्या ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, ए डॉट बी प्लस ए क्रॉस बी। ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा, प्लस अपनी जगह पर ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा। स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है वो 1 के बराबर होता है, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 तो आपके पास आ जाएगा, इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया तो प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेक्टर ए 2i प्लस 3k है, वेक्टर बी माइनस 2i प्लस 4j है। तो आप ए डॉट बी भी मालूम करें, ए क्रॉस बी भी मालूम करें। ए डॉट बी को हम पहले वीडियो में पार्ट ए में इस वेक्टर प्रोडक्ट का पार्ट ए में मालूम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3k माइनस 2i प्लस 4j, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। इसको इसके साथ 2 2 ज़र 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस आई डॉट आई आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ प्लस, इसके साथ भी प्लस, 2 4 ज़र 8 आई डॉट जे, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर 3 को अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 3 ज़र भी 2 6 प्लस माइनस माइनस और के डॉट आई, ये आ जाएगा। 3 4 ज़र 12 प्लस 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 के डॉट जे, ये आ जाएगा। अब ठीक है, -4 आई डॉट आई से आपको क्या मिलता है? आई डॉट आई से आपको मिलता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री। आई और आई के दरमियान कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, और cos 0 कितना बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आई डॉट आई से आपको 1 मिल गया, ये -4 1 ज़र 4 माइनस अपनी जगह पर। आई डॉट जे से कितने मिलेगा? आई डॉट जे से मिलेगा, आई डॉट जे से मिलेगा आई
का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और काज ऑफ आई और जे के दरमियान कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, और काज 90 क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ से आपको 0। इसी तरह आई डॉट जे 0 मिल गया, के डॉट आई भी 0 मिलेगा और के डॉट जे भी 0 मिलेगा। तो वेक्टर ए और बी का, जबकि वेक्टर ए इसके बराबर हो, किस चीज़ के बराबर, ये वेक्टर ए हो, ठीक है, ये वेक्टर बी हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको ये -4 मिल गया। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो देखें गाइज, ये क्रॉस प्रोडक्ट मालूम किया 2i + 3k क्रॉस -2i + 4j, 2i ज़रबे 2i, 2 ज़र 4, 2 ज़र 4 -4 आ जाएगा। i क्रॉस i क्या होता है, i का मैग्नीट्यूड और i का मैग्नीट्यूड 1, और i के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 0, और साइन 0 क्या होते हैं 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -4 × 0, ठीक है। प्लस अब देखें 2 को 4 के साथ, 2 ज़र 4, और यहाँ से i क्रॉस j, और i क्रॉस j अभी हमने देख लिया, i क्रॉस j क्या मिल रहा था, i क्रॉस j मिल रहा था k, i क्रॉस j क्या मिल रहा था k, तो आपको मिल जाएगा 8k, सही है। अब 3 की बारी है, 3 2 ज़र 6, क्या मिल रहा है 6, ठीक है। और यूनिट क्या है k क्रॉस i, और k क्रॉस i से क्या मिल रहा था हमें, k क्रॉस i से मिल रहा था j, तो 6j ये आ गया, ठीक है। अब 3 4 ज़र 12, 3 4 ज़र 12, और k क्रॉस k के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 0, और साइन 0 कितना, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ से ये भी 0 और ये भी 0, तो हमें a और b का क्रॉस प्रोडक्ट हमें मिला ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं जो मैं कुछ कह रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वीडियो लेंथी ना हो जाए। क्वेश्चन ये है कि क्यों की वैल्यू मालूम करनी है फॉर वी, जिसके लिए वेक्टर ए वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए इस चीज़ के बराबर है, वेक्टर बी इस चीज़ के बराबर है। 4i - 2j + k, 13i - -qj + 2k। क्या कंडीशन गिवन है, ए और बी परपेंडिकुलर है। इफ़ ए बी परपेंडिकुलर है देन ए डॉट बी काज ऑफ थीटा, ए बी काज ऑफ थीटा 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है, अगर ए और बी परपेंडिकुलर है। और इस बात को हमने पिछले वीडियोज़ में बखूबी समझा है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ए बी काज ऑफ थीटा अब हमसे वो मांग रहे हैं, क्यों, तो ए बी काज ऑफ थीटा को हमने क्या रखना है 0 के बराबर रखना है, ए बी का, क्योंकि काज 90 क्या होता है 0 के बराबर होता है। काज 90 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ए परपेंडिकुलर है बी का, ठीक है। तो 0 = इस वेक्टर का इस वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन मज़ीद नहीं करने वाला, क्योंकि 2 वीडियोज़ में मैं लगातार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इसको खुद करना है, ठीक है। ये जिस तरह आपको PDF फॉर्म में मिल रहा है, तो आखिर में आपको फाइनल क्यों की वैल्यू मिल जाएगी -26, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट्स में बताइएगा, आपकी इंशाल्लाह जितनी हो सके मदद की जाएगी। वेक्टर ए इस चीज़ के बराबर है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए। देखें कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, कि आपको वेक्टर ए गिवन है, इसका आपने इसी सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम करना है। वेक्टर की हम डिफिनीशन ये जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू इट्स का यूनिट वेक्टर। हमने इसको मालूम करना है, तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को इस साइड लेकर आए, डिवाइड किया, तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा वेक्टर ए डिवाइड बाई ये चीज़, ठीक है। अब वेक्टर ए हमें गिवन है, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड हम किस तरह लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, एक्स का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड का और उसका रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इफ़ ए कैप इज़ यूनिट वेक्टर देन मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर शुड बी 1, इसको वेरीफाई किया है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आता है अगर इस डिफिनीशन से, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। मैग्नीट्यूड मालूम किया, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जेड कंपोनेंट का स्क्वायर दोनों को जमा किया, मैग्नीट्यूड 1 आ गया, ये वेरीफाई हो गया। तो वो कई ए कैप जो है, ए कैप ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ये आखिरी 2 क्वेश्चन होंगे गाइज इस वीडियो का
तकरीबन 4 मिनट में कवर हो जाएंगे। अब देखें, इफ़ वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर एंड इफ़ ए प्लस बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। देखिए, दो वेक्टर है ए और बी, दोनों को जमा किया, उनसे एक वेक्टर आ गया, फिर दोनों को माइनस किया, उनसे एक वेक्टर आ गया। अब ए प्लस बी वाला जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए माइनस बी वाले वेक्टर के, तो आपने इन दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। ठीक है, ये गिवन है, इफ़ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, वही कंडीशन, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए इसके साथ सेम डायरेक्शन में है, ए डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर प्लस बी डॉट ए, फिर माइनस बी डॉट बी, ये आ जाएगा। ठीक है, ए सेम डायरेक्शन में है तो आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और ये फॉर एग्जांपल आई डायरेक्शन में है तो हमने आई डॉट आई लिखा। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट नहीं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये आई डॉट जे मिलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जे डॉट आई, यहाँ से जे डॉट जे और साथ में मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। आई डॉट आई का प्रोडक्ट होता है 1, स्केलर प्रोडक्ट 1, यह आ जाएगा। यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 1। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला ओपन किया। ठीक है, 0, या तो ए माइनस बी 0 के बराबर है या ए प्लस बी 0 के बराबर है। अगर ए प्लस बी 0 के बराबर है तो बी को इस साइड लेकर आ जाएं तो ए इज इक्वल टू माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ए माइनस बी 0 के बराबर है तो बी को इस साइड लेकर आ जाएं तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, आपस में सेम है। सो ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मे बी इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये पॉइंट गलत लिखा है। ठीक है, सो वेक्टर ए एंड बी आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि माइनस बी आ रहा है ना, मे बी इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि जिस तरह यहाँ पर हमने लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ़ ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0 फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों से आप इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर आता है तो इसका मतलब ये है ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉज ऑफ थीटा। ए और ए स्क्वायर हो जाएगा। हमने थीटा को मालूम करना है, ए डॉट ए इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, थीटा को मालूम करना है, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ए डॉट ए क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर है। ख़त्म हो गया, काज इन्वर्स ऑफ, यहाँ से 1 आ गया, काज इन्वर्स ऑफ 1 मालूम करें तो आपको 0 मिल जाएगा। इसी तरह क्रॉस प्रोडक्ट को देखें, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको इस साइड लेकर आएँ, यहाँ से ये आ जाएगा। अब ए क्रॉस ए वो क्या दे रहा है, ए क्रॉस ए वो दे रहे हैं 0, क्या दे रहे हैं 0, तो ये 0 पुट किया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, 0 डिवाइड बाई ए स्क्वायर 0 देता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 मालूम किया तो थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन में 0 आ गया। तो उम्मीद है इस लेक्चर में आपको क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल का भी और स्पेशली अपने पेरेंट का भी ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।